बट हम जिनके लिए एक्सपोजिंग करते हैं वो मिनिमम 50-60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए या 1 CR अर्न करते हैं। तो लास्ट 10 ईयर्स में हमने ऐसा क्या उखाड़ लिया जो नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम उखाड़ने की बात करेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते, नई टेक्नोलॉजी आएगी, काम करेगी, कुछ लोग सीखेंगे जो आगे बढ़ जाएंगे, कुछ लोग नहीं सीखेंगे वो और पीछे रह जाएंगे। हम वेडिंग फोटोग्राफर, हम हमारे साथ ही कर क्या रहे हैं, कभी सोचा है आपने? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, बट ये पूरा वीडियो देखकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम फोटोग्राफर्स लास्ट 10 ईयर्स का अगर एनालिसिस किया जाए तो हम हमारे फ्यूचर के बारे में कितने चिंतित हैं या कितना हम हमारे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर लास्ट 10 ईयर्स का अगर हमारा एनालिसिस किया जाए ना फोटोग्राफर्स का, तो क्या निकलेगा। आज से 10 साल पहले की बात करते हैं, जब एज ए वेडिंग फोटोग्राफर हम एक्सपोजिंग में जाते थे। ये वीडियो जो है ना, ये जो हाईली लेवल पर फोटोग्राफी कर रहे हैं ना, उनके लिए नहीं है। ये किन के लिए है, ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है। 10 साल पहले जब हम वेडिंग एक्सपोजिंग करते थे ना, एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर क्या कॉस्ट पे एक्सपोजिंग करने जाता था? मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज करके दीजिएगा। कितना लेता था? 5,000, 6,000 या मैक्स टू मैक्स 8,000 रुपये, जिसका काम बहुत अच्छा था या जिसका कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, वो 8,000 पे पहुंचता था। बट आदमी की कीमत यानी कि फोटोग्राफर की कीमत 5,000 ही थी। हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते थे। 5 से 6, 7 करने होते थे ना, तो हमको हमारा इक्विपमेंट, हमारा कैमरा अपग्रेड करना पड़ता था। हमारी स्किल की तो वैल्यू ही नहीं थी। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आज से 10 साल बाद भी, यानी कि आज 2026 में भी, एक वेडिंग फोटोग्राफर की पर डे एक्सपोजिंग कितनी, अगर ट्रेडिशनल फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर की बात करी जाए, वही 5,000 से लेकर 8,000 के बीच में है। 10 साल के अंदर क्या इतना ही वेरिएशन हुआ? अगर हम सोचें कि एक साल के अंदर 1,000 रुपये तो हमारा बढ़ना चाहिए था, तब भी आज 5,000 करते करते 10 साल बाद वो 15,000 तो होना चाहिए था। बट कहाँ पर हम अटके पड़े हैं? 5 से 8,000 के बीच में वही कर रहे हैं। क्या आपको लगता है 10 साल पहले मार्केट में एक एक चीज़ की जो कीमत थी, पेट्रोल की कीमत थी, डीजल की कीमत थी, किसी बिस्किट की कीमत थी, या कोई भी घर में आटा दाल चावल आ रहा था, क्या सबकी कीमत सेम है? क्या बच्चों की स्कूल की फीस सेम है? सब कुछ चेंज हो चुका है और सब कुछ इतना बढ़ चुका है कि हमारी अर्निंग उसके बराबर नहीं पहुंच पा रही। क्यों? क्योंकि हमने हमारी अर्निंग बढ़ाने का तो कभी सोचा नहीं। ये तो मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिशनल फोटोग्राफर की। अब बात अगर कैंडिडेट की करी जाए, तब भी क्या था? 8,000, 10,000, 12,000 मैक्स टू मैक्स। कई लोग पहुंचते थे मान मान 15,000 तक। बहुत रेयर केसेस के वो लोग थे। बट आज भी अगर 2026 में ये बात अगर करी जाए कि एक कैंडिडेट फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर कितना चार्ज करते हैं, तो उतना ही चार्ज करते हैं जितना आज से 10 साल पहले कर रहे थे। बट सोचने वाली बात यह है कि आज से 10 साल बाद यानी कि 2036 में किस रेट पे हम काम करेंगे, ये बात एक बार सोच के देखना। क्योंकि जो समय चला जा चुका है उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट क्या आने वाला जो हमारा 10 ईयर्स है उसके अंदर हम कुछ चेंज कर सकते हैं? अगर आपके पास सवाल का जवाब हाँ है तो बहुत सही बात है, और ना है तो सोचने वाली बात है। और अगर हाँ भी है तो लास्ट 10 ईयर्स में हमने ऐसा क्या उखाड़ लिया जो नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम उखाड़ने की बात करेंगे। उसके लिए चाहिए एक स्ट्रेटेजी, उसके लिए चाहिए एक प्रॉपर प्लानिंग, उसके लिए चाहिए एक मार्केट वैल्यू। क्योंकि आप एक्सपोजिंग करते हैं, साल का कितना अर्न करते हैं? 100 दिन भी अगर बुक करते हैं, 10,000 भी चार्ज करते हैं, तो साल का 10 लाख रुपए कमा के हम खुश हो जाते हैं। बट हम जिनके लिए एक्सपोजिंग करते हैं वो मिनिमम 50-60 लाख रुपए, 70 लाख रुपए या 1 CR अर्न करते हैं। इसलिए तो हमको इतना पेमेंट दे पाते हैं, वरना कहाँ से देते? तो सोच के देखिए, ये गैप पहले भी था, आज भी है और 10 साल बाद भी रहेगा। हम अगर हमारे अंदर चेंजेस नहीं करेंगे, अब चेंजेस करने की बात अगर मैं यहाँ बोलूँ तो स्किल हमारे पास भी है, जो फोटोग्राफर ऑर्डर्स ले रहा है खुद के क्लाइंट के थ्रू उसके पास भी है। एक्सपीरियंस हमारे पास भी है, हो सकता है काम करने का हमारे पास ज़्यादा हो, उसके पास कम हो। और तीसरी चीज़, कैमरा इक्विपमेंट, वो हमारे पास भी है, इसलिए तो हम एक्सपोजिंग कर पा रहे हैं। जब तीनों चीज़ें, जो ऑर्डर्स ले रहा है उसके पास भी है, हम एक्सपोजिंग कर रहे हैं हमारे पास भी है, तो इतना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस क्यों? कैसे ये वेरिएशन आके खड़ा हो जाता है कि एक 10 लाख में खुश हो जाता है और एक 1 CR तक पहुंच जाता है?
ये वेरिएशन समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की ज़रूरत होती है, उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है, उसके लिए पता होना चाहिए कि हमको डे बाय डे कैसे काम करना है, तब कहीं जाकर वो पॉसिबल हो सकता है। इसलिए DJFA ने एक इनिशिएटिव लिया है कि कैसे फोटोग्राफर्स की स्ट्रेंथ को और डेवलप किया जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है क्योंकि फोटोग्राफी इंडस्ट्री को आगे नहीं ले जा रही, बढ़ाया जा रही है। गैप बहुत ज़्यादा वेरिएशन में होता जा रहा है। जो फोटोग्राफर पैसे वाले हैं वो और ज़्यादा पैसे वाले बनते जा रहे हैं, और जो फोटोग्राफर्स अपना घर चलाने जितना कमा पा रहे हैं वो कल भी उतना ही कमा रहे थे, वो आज भी उतना ही कमा रहे हैं, और नेक्स्ट 10 ईयर्स भी उतना ही कमाएंगे। तो कैसे इस रेस को रोका जाए, कैसे एक सर्कल के बीच में जहां हम बंधे हैं उसको तोड़ा जाए और आगे निकला जाए। अगर आप भी ये चीज़ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और सीरियस मायने में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आज तो हमारे बच्चे छोटे हो सकते हैं, आज तो हम 40 साल की उम्र में भी एकदम जी तोड़ के एक्सपोजिंग कर सकते हैं, पर जब बच्चे बड़े होंगे, हम जब 50 के होंगे या 40 के होंगे, 45 के होंगे, तब पैसों की ज़रूरत होगी और भी ज़्यादा, और तब पैसा नहीं होगा तो सोच के देखिएगा कि पूरी ज़िंदगी हमने जिस इंडस्ट्री को दी, जिसके अंदर करियर बनाने का सोचा, एंड तक हाथ में क्या आया? एक कैमरा किट, कुछ लेंसेज, कुछ लाइट्स, कुछ ट्राइपॉड्स। क्या करेंगे? उनको बेचकर भी कितना आएगा? उतना नहीं आएगा जितने बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए होंगे, जितने बच्चे की शादी के लिए चाहिए होगी, या उसके करियर सेट करने के लिए चाहिए होगा। तो सोच के देखना, उसका करियर भी वैसे ही स्टार्ट होगा जैसे हमारा हुआ था, उसका करियर भी वैसे ही निकल जाएगा जैसे हमारा निकला। यहाँ सोचने वाली बात है। इसलिए ये सारी बातें सोचने समझने के बाद हमने ये एनालिसिस निकाला है कि फोटोग्राफर्स को नीड है एक प्रॉपर काउंसलिंग की, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी की। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आपका 1 से 1.5 घंटे का कीमती वक्त आप हमारे साथ ऑनलाइन गुजारें, जहां पर आपसे पूरी डिटेल पूछी जाएगी कि आप कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, और क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं। नहीं है तो हम आपके बनाने में हेल्प करेंगे और एक एक चीज़ आपके लिए प्रॉपर वे से लेकर आएंगे। तो दिए गए नंबर पर एक बार कॉल करके ये जानिए कि कैसे हम आपके लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, कब आप हमारे से अपॉइंटमेंट बुक कर ये प्रॉपर प्लानिंग समझ सकते हैं। क्योंकि मैं मेरे 20 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ आपको ये डिटेल एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम हमारे इंडस्ट्री के अंदर और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि फोटोग्राफी में सिर्फ स्किल डेवलप कर लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि स्किल बहुत सारों के पास है, बट अपने आप को प्रॉपर वे से प्रेजेंट ही नहीं कर पाए, स्ट्रेटेजी नहीं बना पाए, प्लान ही नहीं कर पाए, तो कैसे आगे हम अच्छे सक्सेसफुल फोटोग्राफर बन पाएंगे। इसीलिए अगर आप प्रॉपर वे से सीखना चाहते हैं कि कैसे हम हमारा अपना फ्यूचर ग्रो कर सकते हैं, तो दिए गए नंबर पर एक बार कॉल ज़रूर करना। एंड देन आज की तारीख में AI भी आ चुका है। AI से कैसे आप अपने बिजनेस के अंदर हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट में नई चीज़ें आती रहेंगी। हमारे हाथ में है नहीं कि किसी को हम रोक सकें, हम कुछ नहीं कर सकते। नई टेक्नोलॉजी आएगी, काम करेगी, कुछ लोग सीखेंगे जो आगे बढ़ जाएंगे, कुछ लोग नहीं सीखेंगे वो और पीछे रह जाएंगे। वहीं पर कभी नहीं रहता, इंसान और पीछे चला जाता है। इसलिए सीखना ज़रूरी है, प्लानिंग ज़रूरी है, स्ट्रेटेजी ज़रूरी है। सही मायनों में अगर आप सीरियस हैं, अगर आप सीरियसली सीरियस हैं और सिंसियर हैं अपनी इस फील्ड को लेकर, तभी आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। बाकी बेफालतू सिर्फ डिस्कशन जानने के लिए कॉल बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रॉपर वे से अगर आपको अपने 10 ईयर्स की, एवरी मंथ की अगर प्लानिंग चाहिए, तभी आप कॉल करके प्रॉपर वे से समझ सकते हैं कि हम हमारा नेक्स्ट 10 ईयर्स कैसे बना सकते हैं। और एंड में एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि अगर आप ऑफलाइन फोटोग्राफी नहीं सीख सकते, अपने स्किल को और डेवलप नहीं कर सकते, तो हम कंप्लीटली वेडिंग से लेकर प्रोडक्ट फोटोग्राफी, मोबाइल फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, ईच एंड एवरीथिंग ऐसे कोर्स हम आपके लिए ऑनलाइन भी लेकर आए हैं। तो आप अपने घर बैठे बैठे मोबाइल या पीसी के ऊपर बैठकर भी एक एक फोटोग्राफी डिटेल वाइज, जहां आपको फील भी ये नहीं होगा कि आप ऑनलाइन सीख रहे हैं, आप ऑफलाइन सीख रहे हैं, वैसे ही हम आपके लिए पूरा वीडियोस बना के प्री रिकॉर्डेड कोर्स उसमें रखे हैं। आप वहां से देखकर सीख सकते हैं, ताकि फोटोग्राफी इंडस्ट्री में हर एक पर्सन नॉलेजेबल तो जरूर बने। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फोटोग्राफर फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए रेगुलर लेकर आएंगे, ताकि फोटोग्राफी इंडस्ट्री में हर एक फोटोग्राफर आगे बढ़ सके और अच्छे से पैसा कमा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।